KB Khagol, welcome you, ma'am. The school is ready for one-day workshop, ma'am. कलबाड़ी पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। कलबाड़ी आगे से धीरे चलेगा, धीरे चल। कलबाड़ी सावधान, विशाल सावधान। कलबाड़ी आगे से धीरे चलेगा, धीरे चल। आयुक्त महोदया श्रीमती सोमा घोष मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर KVS RO Patna, both the resource persons of this workshop, music teachers coming from various Kendriya Vidyalaya of Patna region to participate in this workshop, worthy teachers and dear students of this Vidyalaya. Very good morning to all of you. At the outset, I must express my sincere gratitude to KVS RO Patna, Honorable DC Sir, Honorable AC Sir, Honorable AC Madam, to choose this Vidyalaya to host this beautiful workshop. उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उसका मार्गदर्शन किया जाए। मैडम, आप सभी गुणीजनों को नमस्कार। मैं बहुत दिल से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के बीच में आकर, और इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं बस परिस्थिति को देखते हुए ये बात कह रही हूँ। तो ये एक ऐसा
ऐसी सभा है, एक ऐसा सभी लोगों का आना है एक जगह पर जहाँ पे मेरे दिल के बहुत करीब एक जो भावना है उस पर हम बात करेंगे। इसलिए मैं बहुत अपनी खुशी जाहिर करती हूँ, पर मुझे शायद शब्द नहीं मिल रहे हैं। प्राचार्य प्रभारी खगोल, HM सर खगोल, सभी संगीत शिक्षक शिक्षिकाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग की तरफ से जो आए हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, अभी जो यहाँ से बात कर रहे हैं, कंपेयरर हमारे, उद्घोषक हमारे, अभी जो बच्चों ने परफॉर्म किया, उन सभी को संबोधित करते हुए मैं आप लोगों से 2-3 बातें करना चाहूँ, उस पर बात करेंगे। एक तो सिलेबस, आपको मैं बता दूं कि एक सिलेबस है और वो सिलेबस KVS के द्वारा बनाया गया है, कोई रीजनल लेवल में बनाया नहीं गया है, तो KVS का है। मिसेलेनियस सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के लिए KVS का एक बना बनाया सिलेबस है। उसको आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि हमें हर महीने क्या सिखाना है किस क्लास को। ध्यान दें इस बात का, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरी बात है, हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है। क्या सिर्फ प्रेस्क्राइब जो हमारे सॉन्ग्स हैं वही सिखा करके हम छोड़ दें, या हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं जो हम तैयार कर सकें। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम जप लेवा समझ नहीं पावा। इसे बच्चों का रिदम भी सही होगा, समझ नहीं पावा। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है पानी की मछली, ये जीवन है पानी की मछली, बाहर निकाले मर जावा, बाहर निकाले मर जावा, समझ नहीं पावा। ये जीवन 2 दिन का। ठीक है ना? आशा है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल उनको गाने में परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश करता हूँ। 1 2 1, ये हमारा बीट चलता है मार्च के समय। 1 2 1, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक बढ़िए हुए, एक बढ़िए हुए, एक बढ़िए हुए, एक बढ़िए हुए, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। आगे सबसे बढ़ना है, हिंद के बहादुरों, वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है। भूल जाओ प्राप्त भाषा रंग भेद भाव को, एकता की माला से सजाओ हित भूमि को। भूल जाओ प्रांत भाषा रंग भेद भाव को,
एकता की माला से सजाओ हिंद भूमि को, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये कारवां हमारा है, कदम कदम बढ़ाना है। हिंद के बहादुरों, वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है। हिंद के बहादुरों, वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है। तीरों में जलती आग है, हथेलियों पे जान है, हौसले बुलंद है, गगन चुनने वाले हैं। तीरों में जलती आग है, हथेलियों पे जान है, हौसले बुलंद है, गगन नए प्रयोग की बात हो रही है। किस तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को हम लोग म्यूजिक के माध्यम से जस्टिफाई करें, क्या करें कि क्लासेस इंटरेस्टिंग हो, म्यूजिक में बच्चों की रुचि आए, क्या किस तरह की बातें बच्चों से करें, कैसे पढ़ाएं कोई भी टॉपिक को, कितना उसको सरस बनाएं, ये तो आप लोगों ने बहुत डिस्कस किया ही है। तो मैं सबसे पहले एम्बियंस पर कुछ बात करना चाहूँगी कि म्यूज़िक क्लास की एम्बियंस को क्या हमने 21st सेंचुरी के अनुरूप तैयार किया है। क्या आपने बच्चों को आज के सिंगर के बारे में जानकारी दी है? वहीं से शुरू करते हैं। आज जो गा रहे हैं, जिनको हमारे आज के बच्चे सुनते हैं, उनमें से किनके किनके बारे में आपने बच्चों को बताया है? आपसे मैं फीडबैक लूँगी। चलिए, आप में से कितने लोगों ने बच्चों को लता मंगेशकर की मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन कुछ बताया है? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम, मैं बच्चों लोग को बताई थी कि लता मंगेशकर कौन है और उनके पूरे स्ट्रगल के बारे में बताई थी, और ये भी बताई थी कि वो स्कूल बहुत कम गई हैं और म्यूज़िक के माध्यम से वो इतना आगे बढ़ी हैं, और उनके सारे ये बताई हूँ कि कैसे वो अपने परिवार को म्यूज़िक के माध्यम से वो अपना परिवार को चलाती थी, और उनकी सारे योगदान को मैं बताई हूँ। और मेरे स्कूल में इस दिन एक श्रद्धांजलि का ये किया गया था, जिसमें उनके गाने मतलब मैं गाई भी थी, उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए एक ये किया गया था, आयोजन किया गया था। देखिए, यही पहली कड़ी है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में रुचि पैदा करने की। आप में से और किसी ने कुछ कहा है? हाँ कि मैडम बताइए, तो क्या इस पर काम हो सकता है? चलिए, मैं आपसे एक और बहुत सिंपल सवाल पूछती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो हम हर रोज करते हैं और उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ज़बरदस्त संदेश है? अभी मेरे दिमाग में वो बात आई, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करूँ। वो हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं बोलते हैं। मैं हिंट दे रही हूँ आपको। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? यस, टेल मी राखी। यस, हाँ,
में उन बच्चों के लिए पहले हुआ करता था कि अलग स्कूल, अलग विद्यालय, अलग माहौल, लेकिन ऐसा करने से वो कभी भी समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाते थे। तो आज की तारीख में हमारी इंक्लूसिव लर्निंग है, KVS इसमें बहुत ज़्यादा जोर देती है कि ऐसे सभी बच्चे हमारे सारे नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेंगे और समाज के मुख्य धारा में आएंगे। यही इंक्लूसिव मैं इंक्लूसिवनेस इज नॉट ओनली स्पेशल चाइल्ड से आप क्या समझते हैं? फिजिकली, मेंटली अदर देन नॉर्मल? कैन देयर बी एनी स्पेशलिटी, एनी अदर काइंड ऑफ स्पेशलिटी? जाति के ऊपर भी स्पेशलिटी होती है। कुछ जातियों को हम थोड़ा कम मानते हैं तो उसे अलग रखते हैं। और क्या हो सकती है? इकोनॉमिकली रिच एंड पुअर, व्हाट एल्स? नहीं, मैं बात करती हूँ, आती हूँ वापस उस जगह पे। कभी कभी लड़के लड़कियों में भी भेदभाव, लड़कियों में भी भेद होती है, लड़के लड़कियों में भी भेद पाई जाती है, भेद होते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रोल्स अलॉटेड होते हैं, लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, लड़के ऐसा कर सकते हैं। मेरा सवाल था, एक ऐसा श्लोक है, हर दिन हम इसको बोलते हैं, मैंने बता ही दिया लगभग आपको, इसमें इंक्लूसिवनेस की बहुत बड़ी बात आती है। कौन से श्लोक? सहना बरतो। मैं और मेरे शिक्षक हम सभी एक साथ खाएं, एक साथ ज्ञान अर्जन करें। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने के लिए? क्या आप में से कोई थोड़ा सा मुझे इस श्लोक को बताकर सुनाएगा मीनिंग के साथ? आप मिश्रा सर आइए। आइए आज इस डेफिनेशन को सुनते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको समझते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसमें थोड़ी सी हम लोग ध्यान रखेंगे कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, बहुत सारे बच्चे सहना भवतु बोलते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, वह भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ठीक है ना? इसमें है कि हम गुरु और शिष्य, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है उसको प्रदर्शित करता है कि हम, मेरा और मेरे गुरु का एक साथ विकास हो, हम सभी ज्योतिर्मय हो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें और हम सभी का वीर्य जो है वो तेज जो है आगे की ओर प्रकाशित हो। मतलब इसका मेन है कि हम गुरु शिष्य दोनों साथ ही साथ बढ़ें। जी 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 जी। हम सभी एक साथ आगे की ओर बढ़ें। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछूंगी कि ये कहाँ से लिया गया है श्लोक? हाँ, नो, वो तो चरैबती है, आपने मंडूकोपनिषद बोला जिसको। ये श्लोक कहाँ से? वेद के श्लोक हैं। कौन से वेद के? अच्छा, कितने वेद हैं? पहले मैं यहाँ से शुरू करूँ। 4 वेद। कौन कौन से हैं? मतलब आपको पता है, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। वो कौन सा वेद है जो कम्प्लीटली म्यूजिकल? सामवेद। लेकिन ये सामवेद का नहीं है। बताइए ये कहाँ का है? ऋग्वेद नहीं है। यजुर्वेदा, दिस इज फ्रॉम यजुर्वेदा। यजुर्वेद 2 तरह के हैं, 2 प्रकार हैं उसके। कौन कौन से? राइट, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और ये जो श्लोक है ये कृष्ण यजुर्वेद का है। और असतो मां सद्गमया तमसो मां कहाँ से है? ये है ऋग्वेद से। खैर, अब हम वापस उसी जगह पे आते हैं
इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ये जो आप हर दिन सुबह प्रेयर के बाद जो आप करवाते हैं, एक दिन उसे विश्लेषित करिए और इसको इंक्लूसिव एजुकेशन में के दायरे में ला करके उसका विश्लेषण करिए। मैंने आपको कुछ सलाह दी। 21वीं सदी के म्यूजिक टीचर की क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली सलाह है एम्बियंस तैयार करिए। वंदना मैडम, आप जरा सा आइए इधर। आपने कहा है आपने कुछ किया। जितेंद्र जी, वंदना मैडम से ले लीजिए उनका फोटोग्राफ और यहाँ पे डिस्प्ले करिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या। तो सबसे पहले एम्बियंस तैयार करें। आपके पास कमरा हो चाहे ना हो, कोई एक जगह होगी विद्यालय का जो आपके लिए थोड़ा बहुत दिया गया होगा। किसी ने कहा जनरेटर रूम में मेरा सामान रहता है। यस, मे बी पॉसिबल, लेकिन कहीं पर प्रेयर होता है, प्रेयर के पीछे कहीं कोई वॉल है, उस वॉल में कुछ सटा दीजिए। कहीं पर भी भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी जो लिखा हुआ है वो सटा दीजिए। एक माहौल तैयार करिए। जिनके पास अच्छे कमरे हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ जमालपुर के पास एक अच्छा कमरा है, मैं गई हूँ, बैठी हूँ, और मैंने बेली रोड में भी थोड़ा काम देखा था। बहुत बड़ा कमरा तो वो नहीं था, एक कोना था, लेकिन मैडम उसमें भी सीसीटी यूज कर रही थी, मतलब पीपीटी वगैरह कुछ काम कर रही थी। तो ये तरीका है। जिनके पास बड़ा रूम है वो पहले एम्बियंस बदलिए। दूसरी बात है, जब भी बच्चों को करवाते हैं कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गाना सिखाते हैं, उसका पूरा का पूरा इतिहास बताइए। गाने का इतिहास मतलब इसको कहते हैं डीकॉन्स्ट्रक्शन, यानी आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ाते हैं उस टेक्स्ट को तोड़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। अब इस पर कौन सी भाषा है ये? भाषा में परमात्मा कौन है? परमात्मा को और किस नाम से हम जानते हैं? आत्मा को शुद्धता मतलब क्या होती है? हमारी आत्मा क्या है? किसी शुद्धता कैसे दी जा सकती है? वो कौन कौन से कर्म हैं जिसे हम करें तो हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है? इस तरह से समझाइए। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। आंखों में बसने का मतलब क्या होता है? ध्यान क्या होता है? हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। फॉर एग्जाम्पल, आपस कौन है? मिलजुल कर रहने की जरूरत क्या है? व्हाट इज इंक्लूसिवनेस? अगेन इट्स इंक्लूसिवनेस। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक जन बना देना। सेवा क्या है? सेवा का मतलब क्या है? मैं एज अ स्टूडेंट किनकी सेवा कर सकता हूँ? तो क्या कर सकती हूँ? मैं छोटा हूँ, मैं क्लास 5 का स्टूडेंट हूँ, 8 का स्टूडेंट हूँ, मैं कौन कौन सी सेवा कर सकता हूँ? ये बच्चों से पूछिए। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। फिर वतन का मतलब क्या है? कौन से, क्या ये हिंदी है? ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? क्या ये हिंदी का शब्द है? क्या ये उर्दू है? क्या ये अपभ्रंश है? क्या है मिश्र है? इसके बारे में बात करें। थोड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे। वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वो कौन लोग हैं जो वतन पे जान फिदा करे हैं? अभी हाल ही में कौन से लोग थे जिन्होंने वतन पे जान फिदा किया? जैसे कोविड के जो हमारे योद्धा थे, जो डॉक्टर्स थे, जो दूसरे सेवा करने वाले थे, उनको उदाहरण दीजिए। एक प्रोजेक्ट हम क्यों ना मॉर्निंग असेंबली पर ही बना डालें? कुछ बच्चों को काम दे, भैया लिखो, बनाओ, तुम्हारे मन के उद्गार दो, ये भी किए जा सकते हैं। तो हमने पहला सोचा एम्बियंस के बारे में। दूसरा, हमने जब भी कोई गाना सिखाना है उसे हम पूरी तरह से बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे बांग्ला का एक गाना है, धनो धान्य पुष्पे भरा अमादेर এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে देश एक সকल देशेर सेरा। ये गाना के लिखने वाले कौन हैं? ये हम लोग कभी नहीं, रविन्द्रनाथ संगीत नहीं है, ये द्विजेंद्र गीति है। ये द्विजेंद्र लाल राय कौन थे वो? और धनो धान्य पुष्पे भरा আমাদেরই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, যে সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না को তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভूमि। तो ये कौन सी फीलिंग के साथ गाई गई है? किस हालात में गाई गई होगी? DL राय के बारे में थोड़ा सा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। आता उठ वो गाने के पहले किसान विद्रोह के संदर्भ में है, आता उठ वो, या जन्मदायिनी भारतम जो आप सिखा रहे हैं, ये सभी के सभी ए देशो ए माटी।
All the participants coming from various Kendriya Vidyalayas of Patna region. Very good afternoon to all of you. In the morning we were having wonderful inauguration led by Rishi Madam. After that many sessions were organized, interactive sessions, performing sessions. After that I, on the behalf of all the students and the members of the staff, as well as on the behalf of all the participants, I extend my sincere welcome to Sri P.K. Singh sir, Principal, Belly Road, Patna, to the valedictory function of this day-long workshop for PIT music. I personally know sir from Northeast itself. Sir has been principal in KV Barpeta, that was cluster school. Sir has been the cluster in charge there also. It was my good fortune to work under him. He was cluster in charge, my school was under his cluster only. So I was familiar with his name and fame from there only. After his transfer to KV Belly Road, he is very renowned principal and living from front in Patna region. There is no need of his introduction. You all are familiar to him. So such presence itself is a glorifying moment and will add a feather in this workshop. It is तो हमारी बात थोड़ी सुननी होगी, हमारी ज़रूरतों को भी थोड़ी पूरी करनी होगी। तो मुझे लगता है सोमा घोष मैडम ने जो कुछ भी हम लोगों से एक्सपेक्ट किया है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसमें हम सभी खरे उतरेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रही थी, सभी लोग टैलेंटेड हैं और कोऑपरेटिव भी हैं। एक दूसरे की मदद करने में भी सब लोग एकत्रित होने में देरी नहीं लगा रहे हैं। साथ साथ अपने गुणों का भी विकास मैं देख रही हूँ लोग कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है ऊपर से थोड़े सपोर्ट की, जो हमें मिल जाए तो हम किसी से कम नहीं। आज का दिन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले जो हमारी सिलेबस है, कुछ विद्यालयों में शायद ये सिलेबस नहीं पहुंचता है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और डीसी सर का जो मैसेज है वो एक बार आपको बताना चाहेंगे कि किसी काम को करने के लिए ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई एक व्यक्ति भी पूरी चीज़ों को बदलने का हौसला रखता है। उसमें से एक हमारे उपायुक्त महोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग का ये गौरव है कि हमारे बीच में इतना गौरवशाली व्यक्ति सौभाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुए हमारे बीच में है।
और ये जो सब चीज़ें आपको दिख रहा है ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। केवल म्यूजिक का ही उन्होंने नहीं कराया है, बल्कि पीजीटी का, टीजीटी का, प्रिंसिपल का भी केंद्रीय विद्यालय दिल्ली बोर्ड में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, 1 दिवसीय प्रचार सम्मेलन। यूजीसी का भी उन्होंने कराया था, यूडीसी का हुआ, सब स्टाफ का भी उन्होंने कराया था। पिछले बार तो और एक अच्छे होटल में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था सब स्टाफ के लिए। आप किसी भी रीजन से पूछेंगे क्या सब स्टाफ का कोई कार्यशाला कहीं आयोजित होता है, और इतने बड़े पैमाने पे किसी भव्य तरीके से कहीं नहीं होता है। तो इतने अच्छे तरीके से इस कार्यशाला को आयोजित करने का श्रेय जो जाता है वो हमारे माननीय उपायुक्त श्री वाई अरुण कुमार जी को जाता है। मैं केंद्रीय विद्यालय पटना संभाग की ओर से उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यशाला का आयोजन का जो ब्रेन है वो उन्हीं का है। उन्होंने इसको आयोजित करने में अपनी असीम सहयोग दिया और वो मॉनिटर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को बेंगलुरु से ही। और सुमा मैडम के बारे में सभी लोगों ने बताया है, उनका जो डेडिकेशन है संस्था के प्रति कार्य, जैसे वर्किंग आवर समाप्त होने के बाद भी मैडम का जो वर्किंग आवर है जारी रहता है, या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसको कराया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है। थ्योरेटिकल कोई प्रोविजन बना देना, सर्कुलर कुछ सर्कुलेट कर देना, व्हाट्सएप पे डाल देना एक अलग बात है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल पे विद्यालय में एक अलग काम होता है। और इस दायित्व को सुमा घोष मैडम अच्छी तरीके से निभा रही हैं और इसको मूर्त रूप देने में उनका असीम सहयोग रहा है। आप सभी ने देखा होगा मैडम कितनी प्रतिभावान है, एक्टिव हैं और बहुत ही कार्यशीलता के साथ इस कार्यक्रम को आप सबने बोला है कि इस आयोजन करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आपको गाइड भी किए हैं कि किस तरीके से इसको इफेक्टिव रूप से या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में विदाउट बर्डन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो म्यूजिक और म्यूजिक टीचर का जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय होगा। आने वाले समय में जैसे प्ले स्कूल की कल्पना कर रहे हैं, प्री स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ शिक्षा किस प्रकार से दिया जा सकता है, इसमें आर्ट टीचर और म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, इन सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। वर्क एक्सपीरियंस टीचर, अभी इसी विद्यालय कोई भी काम के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि किसी के पीछे चलने से किसी का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। थोड़े समय के लिए अवश्य मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है। कोई भी आदमी, चाहे वो म्यूजिक टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पहचान बना है तो वो अपने स्किल के बदौलत बनाते हैं। किसी के कहने से, किसी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा रिकॉग्नाइज करने से कुछ कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जिन लोगों ने भी, चाहे वो पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल हैं, सब अपने अपने काम से अपना स्थान बनाते हैं। म्यूजिक टीचर का जो स्थान है वो आप अलग अलग समय में देखेंगे कि अगर उनका मौजूदगी, प्रेजेंस वहाँ पे नहीं रहे तो सारा प्रोग्राम आपका चौपट हो जाएगा। आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सबके आगमन से ही ये वर्कशॉप का जो 80% काम है अपने आप कंप्लीट हो जाता है। सबके एक साथ मिलने से यहाँ जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि म्यूजिक के एक्सपर्ट आप ही हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हैं, ये जो इन्वायरमेंट यहाँ पे म्यूजिकल माहौल बनाया आप लोगों ने, तो इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। आप अपने अपने टॉपिक के, अपने अपने सभी चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट का, सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। बच्चे में किस तरीके से स्किल को ट्रांसफर करना है ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन सीख रहा है, किसका इंटरेस्ट है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, ये काम आप लोगों का रहता है और ये आप सब लोग कर रहे हैं। और उसको प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से स्कूल में किया जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और जैसा आप लोगों ने एक्सप्रेस किया है, आपकी जो फीडबैक है, जैसे हम प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, दिन भर एक ही काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहाँ क्या प्रॉब्लम है उनसे सुन के या इंट्रैक्शन से ही आधी समस्याएं समाप्त हो जाती है और जो काम करने का एनर्जी है वो और दुगना हो जाता है। तो आप सभी लोगों के मिलने से ही आप sincere thanks. I was badly engaged in classes because I am physics teacher. I am PGT physics here. So I was engaged in first period to sixth period, excluding recess. Then after I came here and I am not more fortunate. I heard only 15 to 20 minutes from Soma Ghosh ma'am, and I am interested that how this
integrated learning, because according to the national education policy, the integrated teaching, integrated learning is going on. So I am the old teacher,